दोस्तों, दो बेहद अहम खबरें आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सीरिया में हिजबुल्लाह के हथियारों और उसके लड़ाकों पर हुए एक्शन की खबर और तस्वीरें। साथ ही आपको दिखाएंगे कि मदद लेकर छोटे जहाज़ों का काफिला जब गजा के लिए ट्यूनीशिया से निकला तो क्या शानदार नज़ारे देखने को मिले, कैसे लोगों का एक समंदर असली समंदर के किनारे उमड़ पड़ा। और आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे गजा के लोग तराने गाकर इस मदद के काफिले का इंतजार कर रहे हैं। चलिए करते हैं शुरुआत इन दो अहम खबरों से जुड़े इस वीडियो की। पहली अहम खबर यह है कि सीरिया की फोर्स ने हिजबुल्लाह के एक बड़े ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया है और हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर समेत बहुत से भारी हथियार अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिनकी तस्वीरें आप साथ साथ देखते चलेंगे। अपने बहुत से हथियार खानों के तबाह हो जाने के बाद हिजबुल्लाह के लिए अहमद अल शरा का ये एक्शन एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 11 सितंबर को दमिश्क से आई इस बड़ी खबर ने पूरे रीजन की सियासत हिला दी है। सीरियाई हुकूमत ने ऐलान किया है कि उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के एक सेल को गिरफ्तार कर लिया है, एक बड़े ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया है। ये सेल दमिश्क के बाहरी इलाकों सासा और कनाकर में एक्टिव था। सीरिया की होम मिनिस्ट्री के मुताबिक या उनके दावे के मुताबिक इस ऑपरेशन में रॉकेट लॉन्चर्स, 19 ग्रेड रॉकेट, एंटी आर्मर मिसाइलें और भारी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सीरिया के सिक्योरिटी हेड ब्रिगेडियर जनरल अहमद अल दलाती ने कहा है कि ये ग्रुप लेबनान में ट्रेनिंग ले चुका था और अब सीरिया के अंदर हमलों की तैयारी में था ताकि मुल्क की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाया जा सके। यानी सीरिया के ओहदेदारों के मुताबिक, सिक्योरिटी अफसरान के मुताबिक हिजबुल्लाह के बहुत से मेंबर सीरिया में हमले करने वाले थे। याद रखिएगा कि बशर अल असद के ज़माने में सीरिया हिजबुल्लाह के लिए एक सेफ हेवन था और सीरिया के रास्ते उस तक बहुत से हथियार लेबनान में पहुंचते थे, लेकिन अब निज़ाम बदल चुका है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की गिरफ्तारी का ये ऑपरेशन सीरिया की जनरल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर किया गया, जिसमें करीबी मॉनिटरिंग और ग्राउंड वर्क शामिल था। जारी की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हिजबुल्लाह के सेल के अफराद को हथकड़ियों में डालकर गाड़ियों में ले जाया जा रहा है। सीरिया में हिजबुल्लाह मेंबर्स की गिरफ्तारी का ये कदम ऐसे वक्त पर आया है जब हिजबुल्लाह पहले से ही इस्राएली हमलों में अपने कई हथियार खानों और ठिकाने को गंवा चुका है। अब सीरियाई हुकूमत के हाथों उसका भारी हथियार खो देना उसके लिए दोहरा झटका माना जा रहा है। एक तरफ लेबनान की अपनी हुकूमत हिजबुल्लाह के बचे खुचे हथियार छीनना चाहती है और दूसरी तरफ इसराइल उस पर सीधे तौर पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ऐसे में अहमद अल शरा की अगुवाई में सीरिया का ये एक्शन हिजबुल्लाह के लिए बेहद मुश्किल हालात पैदा कर सकता है। सोचिए, नईम कासिम ने अभी जो ऐलान किया था उस पर लेबनान में कितना बवाल मचा था। उन्होंने कहा कि लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, यानी कि एक सिविल वॉर की भी उन्होंने जो है वो यूँ कहिए कि एक शबीह दी थी, एक इशारा किया था, जिस पर लेबनानी हुकूमत के लोग भड़क उठे थे। हिजबुल्लाह के सामने वजूद पर खतरा मंडरा रहा है कि अब एग्जिस्टेंस की बात आ गई है और हिजबुल्लाह की एग्जिस्टेंस उसके हथियारों से जुड़ी है। अगर उसके हथियार यूं ही पकड़े जाते रहे और अगर उसके हथियार यूं ही लेबनान की हुकूमत की तरफ से छीने जाते रहे या छीनने का प्रोग्राम शुरू हो गया तो हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगा और एक आम लेबनानी की तरह उसके फाइटर्स को ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेबनान की हुकूमत का कहना है कि हथियार सिर्फ आर्मी के पास होंगे या स्टेट की पुलिस के पास, किसी रेजिस्टेंस मूवमेंट के पास नहीं। अब बात मदद के उस काफिले की जो कई जहाज़ों के साथ गजा के लिए खाने पीने का और दूसरी ज़रूरतों का सामान लेकर निकला है। ट्यूनीशिया में लंगर डाला था 2 दिन पहले। 2 दिन वहाँ पर हमले हुए जहाज़ों पर, उसकी जांच चल रही है, लेकिन ये काफिला अब निकल चुका है गजा के लिए। तो लोगों ने किस तरीके से उसे बाय बाय किया, सी ऑफ किया, फेयरवेल दिया, ज़रा देखिए। हाथों में फ़लस्तीन के झंडे और उनके हाथों में शरारे और ये सब लोग बाय बाय कर रहे हैं। और वो जहाज़ आपको जाते हुए दिख रहे हैं, लोग समंदर के किनारे खड़े हैं, सबके हाथों में बड़े बड़े फ़लस्तीनी झंडे। हज़ारों हज़ार लोग ट्यूनीशिया के इस बंदरगाह पर आकर खड़े हो गए और उन जहाज़ों को खैराबाद कहा कि जाइए, फ़ी अमान अल्लाह, जाइए और गज़ा के लोगों तक हमारा सलाम इस मदद के साथ पहुँचाइए। ये ज़िंदा दिल लोग हैं ट्यूनीशिया के।
इसके अलावा दोस्तों एक दूसरा क्राउड देख लीजिए, ज़रा आप शोर सुनिएगा, ज़रा शोर सुनिएगा। हज़ारों हज़ार लोग समुद्र फ्लोटिला, जो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला इसका नाम है काफ़िले का, और उसकी जो है बाय बाय करने के लिए खड़े हुए हैं। चूँकि वो गज़ा के लिए रवाना हुआ, तो आप देखिए एक मेला है, एक नुमाइश है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। मतलब आप हदे निगाह तक देखेंगे एक एंगल से तो समंदर के किनारे वो भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है, और जब पैन होता है कैमरा तो आपको दर्जनों जहाज़ नज़र आ रहे होंगे। बताया जा रहा है कि इसमें 50 जहाज़, 50 से 60 हैं अभी। इसमें ट्यूनीशिया से भी जुड़ गए हैं, बल्कि और भी जहाज़ दूसरी जगह से जुड़ रहे हैं। करीबन 100 जहाज़ों का ये काफ़िला, 100 छोटे जहाज़ या 100 बड़ी कश्तियों का ये काफ़िला गज़ा में मदद लेकर जा रहा है। और एक मेला सा लगा है चारों तरफ, और हर इंसान दुआ के साथ रवाना कर रहा था इन जहाज़ों को। लेकिन गज़ा में इन मदद के जहाज़ों का इंतज़ार हो रहा है। ज़रा गज़ा के नौजवानों, बच्चों को देखिए कि किस तरीके से खुशी से इंतज़ार कर रहे हैं, गा गा कर, तराने गा कर। मैं कहता हूँ उनकी आवाज़ों को सुनिए। ये इंतज़ार है मदद का। इन्हें पता है वहाँ से जो आएगा वो अच्छी क्वालिटी का आएगा, शायद भरपेट मिल जाएगा। ये इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये जहाज़ क्या इन तक पहुँच भी पाएंगे? बीच में इसराइल की नेवी खड़ी है, फिर भी ये एक उम्मीद के साथ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। फ़लस्तीनी लोग गा रहे हैं, वी आर द पीस ने लिखा, फ़लस्तीनी लोग गा रहे हैं क्योंकि ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला इनकी तरफ रवाना हो चुका है। वो जहाज़ों का काफ़िला इनकी तरफ रवाना हो चुका है, और ये इंतज़ार में है कि कब इनके पास वो पहुँचेगा। और वो भी कह रहे हैं कि हाँ, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार और। तो बच्चे भी गा रहे हैं कि पेट भर खाने को मिलेगा, कुछ मदद मिलेगी। देखिए किस तरीके से सब में जो है वो एक जोश है। अगला वीडियो खुफिया ने शेयर किया है, और ये बताया गया है साइरोस ग्रीस में एक आइलैंड है, वहाँ का है, और वहाँ से भी जहाज़ मदद के रवाना होने को हैं। लोकल एक्टिविस्ट वहाँ पर जमा हुए हैं, और वहाँ से जब ये जहाज़ रवाना होने को थे मदद के, और आगे जाकर उस काफ़िले में जुड़ने को थे, तो लोग आए, लोगों ने गाया, लोगों ने नारे लगाए और फ़लस्तीन के झंडे लहराए। बहुत से लोग हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में कमरे में बैठकर उसे गाली, उसे शाबाशी, ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये जिनका गज़ा के लोगों के साथ ना दीन के एतबार से कोई ताल्लुक़ है, ना नस्ल और चमड़ी के एतबार से है, ये गज़ा के आम लोगों के लिए इनके दिल धड़कते हैं, और ये उनके लिए काम भी करते हैं, मदद भी भेजते हैं। और ये लोग, मतलब आप इनका जोश देखिए, तो ये ना किसी को गाली देते हैं, ना किसी, क्योंकि इन्हें पता है इंसानियत सिर्फ मदद करनी होती है, एजेंडा नहीं चलाना होता है। मैं बार बार इसे क्यों कहता हूँ, वो 5-10% मेरे निशाने पर रहते हैं जो एजेंडा के तहत गज़ा का मुद्दा जो है वो गज़ा कर रहे हैं। बर्लिन की, जर्मनी की तस्वीरें देखिए, जर्मनी के नौजवान फ़लस्तीनी झंडे हाथ में हैं। इसमें सब फ़लस्तीनी मूल के लोग नहीं होंगे, बल्कि जर्मन्स भी होंगे। ये सब क्या नारे लगा रहे हैं? सिर्फ फ़लस्तीन के लिए नारे लगा रहे हैं। इन सब को फ़लस्तीन एक खुशहाल मुल्क के, एक खुशहाल रियासत के तौर पर चाहिए। बात इटली की करें तो इटली में कल रात क्या नज़ारे थे, वहाँ भी झंडे थे, वहाँ भी शोर था, वहाँ भी लोग निकले थे। और ये सब इटली के लोग हैं, ये यूरोपियन लोग हैं, इनका क्या वास्ता है? वास्ता है सिर्फ एक इंसानियत का। ये लोग जुड़े हुए हैं इंसानियत से। अरे एक शानदार तस्वीर कल रात आई, इसराइली चैनल 14 में एक बहस चल रही थी। मैं इनका चैनल क्लिप की 2-3 स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, वीडियो क्लिप नहीं दिखाता। इसराइली सेटलर्स अंदर घुस गए लाइव ब्रॉडकास्ट में चैनल 14 में कल रात, और इन सब ने गज़ा में जंग के ख़ात्मे की डिमांड की। पूरा इन्होंने जो है वो डिबेट शो या जो भी शो चल रहा था न्यूज़ का, उसे डिस्टर्ब किया और बीच में घुसे, और इन सब ने वहाँ नारे लगाए। ये लड़कियाँ थी, टी शर्ट पहन के घुसी, और इन सब ने कहा कि हमें सबको जंग का ख़ात्मा चाहिए। और बहुत से लोग जो कट्टरपंथी बैठे हुए थे इस डिबेट में, वो हंस रहे थे इनके ऊपर कि ये लोग जंग रुकवाएंगे। तो फ़िलहाल एक बगावत सा माहौल है तो इसराइल के अंदर, वैसी बगावत नहीं कि तख्ता पलट हो जाए, लेकिन अपनी हुकूमत के फ़ैसलों से नाराज़गी का इजहार करने वाली बगावत ज़रूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।